हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का एक पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी में पहले आ चुका है। इसमें दो स्टेटमेंट दी गई है। पहले स्टेटमेंट के अंदर बोला है कि द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। और स्टेटमेंट 2 के अंदर बोला है एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। ओके, तो इसको हम कैसे डिस्कस इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो है क्या है, ये है अर्थ, और ये जो है क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो इक्वेटर पर जो है क्या होता है, जो स्टेटमेंट सेकंड के अंदर बोला गया है, इक्वेटर पे जो है क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 बार जो है परपेंडिकुलर सोलर रेडिएशंस आती हैं साल में 2 बार। और जो पोल्स होता है उस पर जो है कैसी होती है, हीट बहुत ज़्यादा स्लांटेड होती है। तो वहाँ पे जो है क्या होता है, एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं होता कभी भी, और यहाँ पे जो है मोस्टली जो है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हीट ज़्यादा होती है, जिससे जो है क्या होती है, जो कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं वो कैसी होती है, उनकी हाइट ज़्यादा होती है इक्वेटर पर एज़ कम्पेयर टू पोल्स, दोनों पोल्स पे। तो यहाँ पे जो हेडले सेल होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू दी पोलर सेल। पोलर सेल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अब इसके जो है इतनी ज़्यादा थिकनेस का रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है, अब हमने पढ़ा है कि अर्थ जो है वो कैसी शेप की होती है, जियोइड शेप की होती है, ठीक है, जियोइड शेप की होती है। इसका मतलब क्या होता है कि पोल्स पर जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर पे जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, और पोल्स का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पे जो है ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस जो है वो पोल्स पर क्या है, कम, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ज़्यादा। और इक्वेटर पे जो है क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम। अब ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का लॉजिक क्या है यहाँ पे पढ़ने का, कि जो एटमॉस्फेयर होता है अर्थ का उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। तो जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, और जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी वो उसको कम अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये जो एटमॉस्फेयर होगा वो किस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा, पोल्स पे कम और इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा, इस तरीके से। दूसरा अगर हम देखेंगे तो हमारे कन्वेक्शनल करंट जैसे कि हेडले सेल होता है, तो ये जो ये कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं ये ज़्यादा ऊपर तक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पे सन की जो इंसोलेशन होती है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, ट्वाइस इन अ ईयर साल में 2 बार जो है वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर बनाएंगी। और जो पोल्स होती है वहाँ पे इंक्लाइंड होती है हमेशा, तो वहाँ पे कभी भी वो परपेंडिकुलर नहीं होती है। तो इसलिए जो कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं वो भी कैसे होंगे, जो इक्वेटर पे होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे एज कम्पेयर टू पोल्स। और यहाँ पे टेम्परेचर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है कैसी होती है, वार्म एयर होती है, और पोल्स पे कैसी होती है, कोल्ड एयर होती है। तो जहाँ पे वार्म एयर होती है वो कैसी हो जाती है, वो एक्सपैंड करती है। हमें पता है हम कभी भी जो है एयर को अगर गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड करेगी, और अगर हम उसको जो है ठंडा करेंगे तो वो कैसी करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जो इक्वेटर पे क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ एयर, और पोल्स पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर। तो ये जो है डिफरेंस होता है। तो इसी की ग्रेविटी की वजह से, कन्वेक्शनल करंट की वजह से, और वहाँ के टेम्परेचर की वजह से जो थिकनेस होती है इक्वेटर पे वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। पोल्स पे जो ये सेल बनता है इसको बोलते हैं पोलर सेल, और जो बीच में बनता है, मिड लैटिट्यूड के अंदर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेरल सेल। और जो इक्वेटर पे बनता है उसको क्या बोलते हैं, हेडले सेल। हेडले सेल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है पोलर सेल। ओके, अब अगर हम क्वेश्चन पे वापस देखें तो देखो, द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू दी पोल्स। तो ये सही है कि पोल्स की कंपैरिजन में जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। अब एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो ये स्टेटमेंट सही भी है और ये स्टेटमेंट इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, जहाँ पे क्या है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट।
ओके, तो आंसर क्या है? ए। ओके, थैंक यू।